बांग्लादेश एंड श्रीलंका के बीच आजकल मैचेस काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग होने लगे हैं। एंड मोर इंटरेस्टिंगली इन मैचेस में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी रेगुलरली निकल कर आती है। कुछ ऐसा ही हुआ कल के बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका के वर्ल्ड कप मैच में इन दिल्ली। उसमें भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी उठी जिसने अब क्रिकेट वर्ल्ड को डिवाइड कर दिया है। आज के बियॉन्ड द बाउंड्री के इस एपिसोड में मैं इसी इशू को हाईलाइट करने वाला हूँ। तो कंट्रोवर्सी तब उठी जब इस मैच में श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करा दिया गया विदाउट हिम हैविंग फेस्ड अ सिंगल बॉल। He incidentally became the first batsman to get timed out in men's international cricket. क्रिकेट लॉज के अनुसार बैट्समैन को विद इन 2 मिनट्स आफ्टर द प्रीवियस डिसमिसल रेडी हो जाना चाहिए टू फेस द बॉल। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैथ्यूज ऑलरेडी क्रीज पर पहुंच चुके थे आफ्टर द डिसमिसल ऑफ सदीरा समरविक्रमा, पर उनकी हेलमेट की स्ट्रैप टूट गई और उन्होंने एक नए हेलमेट की मांग की अपने टीममेट्स से। इस सब में उन्हें स्ट्राइक लेने में डिले हुआ और बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अंपायर से टाइम्ड आउट की अपील की। अंपायर्स ने चेक किया एंड दे चेक कि ही वॉज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपील और मैथ्यूज को आउट करा दिया गया। लेटर ऑन आईसीसी के फोर्थ अंपायर ने इंटरव्यू में ये कहा कि टीवी अंपायर्स बैट्समैन को रेगुलर मॉनिटर करते हैं टिल द टाइम जब तक वो क्रीज पर पहुंचते हैं। एंड उनका कहना है कि मैथ्यूज के हेलमेट की स्ट्रैप की इशू पहले दो पहले ही 2 मिनट्स गुजर चुके थे एंड दस अकॉर्डिंग टू द लॉज ही वॉज इन कंटेंशन फॉर द टाइम्ड आउट डिसमिसल। अब इस कंट्रोवर्सी के दो पहलू निकल कर आए हैं। पहला ये कि काफ़ी लोगों का कहना है कि शाकिब को अपील करनी ही नहीं चाहिए थी बिकॉज दिस वॉज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम। दूसरी बात, मैथ्यूज एंड श्रीलंकन टीम का कहना है कि जब उनके स्ट्रैप का इशू हुआ तब सिर्फ 1 मिनट्स और 55 सेकेंड्स ही बीते थे एंड उनके पास प्रूफ है ये साबित करने के लिए। वो मैटर अब आगे बढ़ाएंगे एंड ये बात तय होना बाकी है कि उनकी बात में सच्चाई है या नहीं। शाकिब ऑफ कोर्स वॉज वेल विद इन हिज राइट्स टू अपील, बट क्या उन्हें ये अपील करनी करनी चाहिए थी? एंड एंड कई लोग ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अपनी अपील विड्रॉ कर लेनी चाहिए थी। इस सवाल का सैडली कोई क्लियर आंसर नहीं है। बांग्लादेश वैसे ये मैच जीत गई एंड शाकिब ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में ये कहा कि रूल्स आर रूल्स। उनके लिए ये मैच एक जंग जैसी थी एंड उसको जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर विद इन द रूल्स। जब उनसे स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन का सवाल किया गया तब उन्होंने ये कहा कि अगर ऐसी बात है तो आईसीसी को रूल्स को चेंज करनी चाहिए। मैथ्यूज का गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि कोई भी इस तरीके से आउट होना पसंद नहीं करेगा। इट फील्स अनफेयर, इट फील्स फ्रस्ट्रेटिंग। एंड आज तक हिस्ट्री में मैथ्यूज से पहले सिर्फ 6 बैट्समैन टाइम्ड आउट करार दिए गए हैं अक्रॉस ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। दैट बीइंग सेड, मैथ्यूज एक एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर हैं एंड उनको रूल्स का पता होना चाहिए था। इग्नोरेंस ऑफ रूल्स इज नॉट एन एक्सक्यूज इन टूडेज एज। इट्स वेरी क्लियर कि वो बड़े कैजुअली क्रीज तक पहुंचे एंड हेलमेट का स्ट्रैप टूटने के बाद भी उन्होंने कोई खास अर्जेंसी नहीं दिखाई। प्लस अगर उनके स्ट्रैप में इशू था भी तो वो अंपायर्स को सीधे इन्फॉर्म कर सकते थे एंड एक बॉल खेल कर फिर वो चेंज की डिमांड करते, क्योंकि सामने एक स्पिनर बॉलिंग कर रहा था और हेड इंजरी होने की भी कोई संभावना नहीं थी। नेक्स्ट बॉल में फिर अगर वो दूसरा हेलमेट मंगाते भी तो उसको वो आराम से अपना समय लेकर चेंज कर सकते थे एंड कोई उसमें कुछ नहीं कहता। और रही शाकिब की बात, तो यहाँ हम स्पिरिट ऑफ द गेम का गाना वापस नहीं गा सकते। अपील करना या ना करना ये उनके ऊपर है। कोई और कप्तान मे बी ये अपील ना करता या मे बी अपील को विड्रॉ कर लेता। शाकिब ने नहीं किया, ये उनके खेलने का तरीका है। वी मे और मे नॉट अग्री बट ही इज़ वेल विद इन हिज राइट्स टू डू वॉट ही डिड। अगर हमने आवाज़ उठानी ही है तो लॉज पर उठानी चाहिए। अगर लॉज हैं तो उन्हें इम्प्लीमेंट करने का हक सबको है। मेरे हिसाब से इस लॉ को लेकर आईसीसी को थोड़ी सोचने की ज़रूरत है। प्लेयर के इक्विपमेंट मेलफंक्शन का क्लॉज इसमें होना चाहिए कि अगर कोई प्लेयर क्रीज पर पहुंचे एंड उनका कोई इक्विपमेंट डैमेज हो जाए तो उन्हें कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए टू गेट थिंग्स इन ऑर्डर बिफोर ही कैन टेक गार्ड। क्रिकेट एक ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड गेम है एंड इसमें कई कॉम्प्लेक्स लॉज एंड रूल्स हैं। वो लॉज कई बार प्लेयर्स के अगेंस्ट जाते हैं देन दे फील हार्ड डन बाई। एज पर द रूल्स मैथ्यूज वॉज आउट। वो इस बात पर नाराज़ हो सकते हैं पर रूल्स आर रूल्स। बाकी जो उन्होंने कहा है कि उनका स्ट्रैप का इशू 1 मिनट 55 सेकेंड्स में हुआ था, तो इसका जज हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते। ये काम अंपायर्स का है एंड उनका कहना है कि 2 मिनट्स हैड पास्ड बिफोर मैथ्यूज वॉज एट द क्रीज रेडी टू फेस द फर्स्ट डिलीवरी। The chin strap problem was not relevant. So I'll take the word of the experienced umpires here because
They are unlikely to make such mistakes when they have so much technology at their disposal. खैर ये इशू अब गर्म है एंड आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। दुख की बात यह है कि एक अच्छे मैच को इस कंट्रोवर्सी ने दबा दिया। होपफुली इस कंट्रोवर्सी का कुछ अच्छा आउटकम निकले एंड लॉस को थोड़ा मेच्योरली चेंज किया जाए ताकि ऐसे इंसिडेंट्स दोबारा ना हो, क्योंकि दे लीव जस्ट एन अगली टेस्ट इन योर माउथ। हम ऐसे इंसिडेंट्स देखने नहीं चाहते, क्योंकि सारा टाइम फिर ये स्पिरिट ऑफ द गेम की चर्चा होती रहती है एंड कितनी अगलीनेस हो जाती है फील्ड पर, वो देखकर अच्छा नहीं लगता। तो एनीवे, आपकी क्या राय है इस इंसिडेंट को लेकर? मैं जानता हूँ द क्रिकेट वर्ल्ड इज डिवाइडेड राइट नाउ, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी आप लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इस इशू में। खैर, तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगा बियॉन्ड द बाउंड्री के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।